राघोपुर विधानसभा सीट। वैसे तो ये पहले से हॉट सीट है बिहार का, लेकिन जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इशारों में ऐलान किया है कि वो राघोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब इतना बोलना था कि बिहार में बवाल मच गया। भाई इसके मायने क्या है? कई लोग कहने लगे कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, इसलिए तेजस्वी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई ठीक है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, आइए लड़िए। तो आज हम लोग जानेंगे कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का खासियत क्या है। इसके परिचय के बारे में अगर बात करें, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो वैशाली संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। अगर ऐसा कहा जाए कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री बना जाता है तो ये बात भी सच है, क्योंकि यहां से 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री थे तब। 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी है श्रीमती राबड़ी देवी, वो भी मुख्यमंत्री थी तब। तो यूं कहा जा सकता है कि राघोपुर जो है वो मुख्यमंत्री देने वाला सीट बन गया भाई। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो राघोपुर ही देगा। अब प्रशांत किशोर भी कूद पड़े हैं। अब इसके मायने समझिए। पहले प्रशांत किशोर का राजनीति में लॉन्चिंग हो रहा है। अब लॉन्चिंग के समय वो तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ते क्योंकि वो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी तो विधानसभा चुनाव लड़ते ही नहीं है, वो विधान परिषद से चले आते हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने सही रणनीति के तहत बिहार के फिलहाल सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ना चुना। क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकते हैं? पहले इसको समझिए। पिछले 7-8 चुनाव की अगर बात कर लिया जाए तो एक बार ऐसा हुआ 2010 के विधानसभा चुनाव में कि यहां से राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी महज 1300 वोटों से। उस समय की बात कुछ और थी, क्योंकि उस चुनाव में नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता था वो चरम पर था। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो तेजस्वी यादव लगभग 40,000 वोटों से जीत हासिल किए थे। अगर प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो महागठबंधन से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के प्रत्याशी होंगे। अब प्रशांत किशोर जनसुराज से लड़ेंगे, वो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे। तो एनडीए गठबंधन की तरफ से यहाँ से सतीश कुमार यादव चुनाव लड़ते आ रहे हैं। राघोपुर का जातिगत समीकरण क्या कहता है? क्या प्रशांत किशोर इस समीकरण को तोड़ पाएंगे? राघोपुर में कुल मतदाता की बात करें तो करीब 3.5 लाख के आसपास कुल मतदाता है। उसमें से यादव और मुस्लिम, जिसे कि महागठबंधन का कोर वोटर्स माना जाता है, उनको जोड़ दिया जाए तो वो 1,30,000 के आसपास है, जिसमें कि 1,15,000 के आसपास यादव समाज के मतदाता है और मुस्लिम समाज यहाँ काफी कम है। सवर्ण और वैश्य मिलाकर 80,000 मतदाता है। उसमें से सबसे ज्यादा राजपूत समाज के मतदाता है। अनुसूचित जाति की बात करें तो उनकी संख्या लगभग यहाँ 65,000 के आसपास है। और खास बात यह है कि 65,000 में करीब 27 से 28,000 पासवान समाज के मतदाता हैं और 21 से 22,000 के आसपास रविदास समाज के मतदाता हैं। बात करें यादव को छोड़कर अन्य पिछड़ी जातियां, जिसमें कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, अति पिछड़ी जातियां भी हैं, ये सारे जातियों को मिलाकर अगर बात करें तो लगभग 65,000 के आसपास मतदाता है। देखिए, प्रशांत किशोर का जो रिकॉर्ड कहता है उपचुनाव में, तो वो दलितों को, महादलितों को, अल्पसंख्यकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब हुए थे, लेकिन सवर्ण मतदाता उनके पक्ष में गया नहीं। ऐसा एक संभावना बन सकता है कि अगर प्रशांत किशोर एक मजबूत दावेदार बनते हैं तो हो सकता है राजपूत समाज के मतदाता उनके पक्ष में जाए। हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि एनडीए का जो कोर वोटर्स है वो एनडीए को छोड़ता नहीं है। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव के बारे में यहां पर जो उनका कोर वोटर्स है MY, उसको 1,30,000, 1,30,000 के साथ ही साथ अनुसूचित जाति में अगर पासवान समाज के जो वोटर्स हैं, चिराग पासवान के साथ चले भी जाए, लेकिन रविदास समाज के जो वोटर्स है इस क्षेत्र का अभी भी लालू परिवार पे भरोसा जताता है। वैसे तो पासवान समाज के वोटर्स भी लालू परिवार पे भरोसा जताता है कुछ हिस्सा, लेकिन रविदास समाज के जो मतदाता है राघोपुर में, वो लालू परिवार के प्रति अपना विश्वास हमेशा रखते आए हैं और तेजस्वी को अपना वोट देते आए हैं। तो ऐसे में अगर मिला दिया जाए तो उनका वोट और भी बढ़ जाता है। रही बात पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का, तो ऐसा नहीं है कि सारा वोट प्रशांत किशोर की तरफ चला जाएगा या एनडीए में जाएगा, उसमें से भी कुछ ना कुछ वोट
तेजस्वी यादव के पक्ष में जाएगा। तो ऐसे में कहीं से नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, प्रशांत किशोर के बारे में यह है कि अगर उनकी लॉन्चिंग बड़े नेता के खिलाफ होगा तो उनको पब्लिसिटी ज्यादा मिलेगा। अगर वो हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर कहीं गलती से जीत गए तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाएगा। तो ऐसे हालात में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का समीकरण तेजस्वी यादव के लिए सुरक्षित है। महागठबंधन का प्रत्याशी यहां पर फिर से जीत जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।